सर अभी जैसे कुछ गांव में गरीबी इतना है कि लोगों के पास एक मंडा भी खेत नहीं है, और युवा अगर वो सोच रहा है कि हम अलग राज्यों में न जाएं, हम अपने गांव में रह कर के कुछ करें, तो बैंक में कुछ लोन के लिए जाए तो बैंक बोलेगा कि प्रॉपर्टी दिखाओ। तो अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर उसको लोन पास नहीं होगा। कैमरा सही करिएगा। सही है देखिए, हाँ, ये है जी। एपीआई का, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का नीति अभिवचन, जिसको कहते हैं नीति अभिवचन, अंग्रेजी में मैनिफेस्टो कहते हैं। इसमें एपीआई क्लियर लिख करके दे रही है ये कि भारत का हर नागरिक, अच्छा, ये आप यहाँ कैमरे में दिखा दीजिए जी, ये सारे भूमिहीन परिवार, भारत के सारे भूमिहीन परिवारों, ये मेरी उंगली पे जहाँ उंगली है कलमे वाली, इस लाइन को देखिए, भारत के सारे भूमिहीन परिवार 5 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं। तो आखिरकार इन सरकारों ने आज तक इनको क्यों नहीं दिया? जब एपीआई इस चीज़ को ला सकती है तो ये अपने घर से तो देंगी नहीं, कोई प्रावधान होगा, कोई नियम भी होगा जी। ये रिटर्न में दे रहे हैं। जमीनें तो सबको अटेंगी नहीं, उसके आधा एक जगह 50 लाख रुपया ज़मीन है आपके नाम से, जब हो जाएगी बैंक में लोन रख के कर्जा लीजिए, अपना रोजगार धंधा करिए। इसमें से 50 लाख रुपए में 40 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं जी। करिए। मगर हम लोगों को विकास से तो कोई, हमारे देश के लोगों को मतलब नहीं है। ये सब सारे सबूत हैं। ये अगर किसी एक गांव में एक कापी रहे, आप जिता दीजिए, उनको लेके जाइए, एमपी एमएलए की अलग कोर्ट होती है, उनको करिए पिटीशन। इसीलिए तो कोई नीति अभिवचन नहीं देना चाहता, कोई पार्टी वाला नहीं देना चाहता। कौन जाएगा फंसने के लिए भाई? सर अब हम थोड़ा चुनाव पे बात करेंगे तो सर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो इस इस लोकसभा चुनाव 2024 में एक भी सीट नहीं निकाल पाई कहीं से, तो क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी डूबती हुई नज़र आ रही है? डूबती हुई नहीं है, ये डूबी डुबाई है जी। इसकी वजह क्या रही सर? वजह यह है कि तानाशाह मायावती, जी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और जो ये समाज अपने आँख पे पट्टी बांध के रखा है, ये तानाशाही कर रही हैं। 2019 में ये कब सपा से समझौता की, कब वो समझौता टूट गया? इनकी न कोई कमेटी है, न कोई संगठन है, न किसी से पूछेंगी, न जांचेंगी, सब कुछ अकेले मालिक बन गई हैं। आखिर कब इनका संगठन टूटा? उसी समय कह दिया गया ये 10 सीट निकली है वो सपा की देन है, और नहीं तो 2024 में एक वो सीट निकाल के दिखा दें। एक को सीट निकली नहीं निकली। अब मायावती के पास इतनी मजबूरी आ गई है मजूरी करने की। मजूरी का मतलब जो उपचुनाव होंगे 10 सीटों पे, अभी उस पर मूड बना रही है कि हम आज तक नहीं लड़ी, कोई उपचुनाव नहीं लड़ी, इवन यहाँ घोसी का भी चुनाव नहीं लड़ी। अब वो 10 सीटों पे आजमाइश करने जा रही हैं। अब देखिएगा ये रिजल्ट आएगा, सामने आएगा। सर मेरा बात ये रहा कि क्या वजह रही कि मायावती जो पूरी तरह से डूबती हुई नजर आई, क्या वो मायावती की ही गलती रही? मायावती अपने आगे किसी को कुछ समझी नहीं। अच्छा। या जितने भी बहुजन समाज की पार्टियां बनी हैं, चाहे आप ओम प्रकाश राजभर जी को ले लीजिए, ये भी तो बसपा के ही है। ये जितने भी लोग अपना अपना दल बना करके घूम रहे हैं, ये सारे लोग। और दूसरी बात ये और मान लीजिए आप कि मान्यवर साहब कोई छोटी मोटी हस्ती तो थे नहीं। मान्यवर साहब आरपीआई के पास गए, उन लोगों ने नहीं दिया, धुतकार दिया। तब फिर 1952 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भंडारा से जो चुनाव लड़े थे, उनका चुनाव निशान हाथी था, उस सिंबल को लेकर के आए और खुद इतना मेहनत कर करके 3 साल कौन सी बीमारी से ग्रस्त थे मान्यवर साहब? कौन सी बीमारी थी भाई उनको?
सेक्शन भी उसमें दिया हुआ है कि बोन एंड ज्वाइंट सेक्शन में, हड्डी के सेक्शन में। कौन ही हेलीकॉप्टर से गिरल रहा, शर्म आती है इन लोगों को, कुछ बोलने में भी नहीं आता है। 3 साल तक उनको एक मामूली राष्ट्रीय लीडर को और बत्रा जैसे अस्पताल में रखा गया। क्यों? सफदरजंग नहीं था, एम्स नहीं था। एम्स जैसी सुविधा दे पाएगा कोई? सर मतलब मान्यवर काशीराम जी को अगर मायावती चाहिए होती तो आज मान्यवर काशीराम जी कुछ दिन तक और रहे होते, ये आपका कहना है? मायावती के जो दलाल हैं वो आज जिंदा है, तो मान्यवर साहब के शेर भी जिंदा हैं। मेरे जैसे इंसान के रूप में, रघुवीर बद्ध जैसे इंसान के रूप में मान्यवर साहब के शेर आज भी जिंदा हैं। अब मान्यवर साहब इन लोगों में जिंदा हैं, ये आप समझ लीजिए। ऐसी हस्तियां कभी जाती नहीं हैं, आंखों से ओझल हो जाती हैं, ये बात दिक्कत है। हाँ, आंखों से ओझल हो जाती हैं, मगर मान्यवर साहब जैसी हस्ती नहीं। तो आप मुझे सवाल, जब तक ये जनता करेगी नहीं, जब तक ये सवाल जनता करेगी नहीं कि आखिरकार मान्यवर कांशीराम साहब 7 घंटे 8 घंटे का रास्ता है बत्रा अस्पताल से रोपड़ जिले का, उनकी डेड बॉडी, जबकि हमारे देश में विदेश से डेड बॉडी आती है जी, मान्यवर साहब की डेड बॉडी क्यों नहीं उनके घर गई? क्यों नहीं गई? सत्ता की हनक इतनी भयंकर भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक मुंडा पंजाबी है, सरदार है। आप सरदारों के ऊपर मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि आपका एक सरदार, आपका किस दिन उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, कहाँ पे ग्रहण किया? कि मायावती जी ने बौद्ध रीति से उनका अंतिम संस्कार किया निगमबोध घाट पे। सब गलते बोलता है, कोई उससे पूछेगा नहीं, कोई सवाल करेगा नहीं। सर अभी जो दलित समाज के युवा कह रहे हैं कि युवाओं के मसीहा इस समय हैं चंद्रशेखर रावण, जो अभी नगीना के वर्तमान सांसद हैं, तो क्या लग रहा है कि वो दलित समाज के मसीहा बनेंगे? पहले तो ये बात खुद चंद्रशेखर रावण को सोचनी चाहिए कि 2:30 बजे रात में आपका चंद्रशेखर रावण का कि हमको जेल से रिहा करके सरकारी वाहन द्वारा कौन सा संविधान में संशोधन हुआ है, कौन सा संविधान लागू किया गया है इनके लिए कि स्पेशल एक कैदी को अरे रिहा करके भेजा गया, वो अलग बात है। छोड़ दिया गया वो अलग बात है। टाइम का तो मेंशन करना चाहिए था इनको, 2:30 बजे रात को। हैं? और दूसरी बात यह है कि ऐसा है कि एक आदमी को मूर्ख बना सकते हैं चंद्रशेखर रावण। 10 सीटें बसपा की थी, एक भी नहीं आई। ये जीता जागता उदाहरण है। ईवीएम प्रोडक्ट हैं ये, जनता ने इन्हें वोट दे के नहीं बनाया है, ये ईवीएम प्रोडक्ट है। और आरएसएस का जो भी मेंबर होगा वो ईवीएम प्रोडक्ट होगा। तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर रावण को कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोगों ने सपोर्ट किए? बीजेपी खुद आरएसएस का मोहरा है। बीजेपी खुद आरएसएस का मोहरा है। हाँ, और वैसे चंद्रशेखर रावण भी है। अच्छा। हाँ। अच्छा सर, अभी हम बात करेंगे कि तमाम जो सरकारी हॉस्पिटलों में लापरवाही दिख रही है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में काफ़ी लोग आकर्षित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं तमाम महंगाई, इतना दवा इतनी महंगी है, इलाज इतना महंगा हो रहा है, सरकारी हॉस्पिटल की फ़ीसें इतनी महंगी हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, बीआरसी सर, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की टीम में, तो मैं तो, हमारे बॉस भी कहते हैं, मैं भी एक बात कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी टेबलेट है, कोई भी ऐसी दवा है जो कभी किसी बीमारी में थोड़ा बहुत काम की है, अगर करती तो मैं, यूपी सिंह यहीं मऊ के ही प्रोडक्ट हैं, मऊ के ही पढ़े हुए, हम लोग एक ही साथ पढ़े हुए हैं, अगर दवा में दम रहती तो यूपी सिंह आज जिंदा रहते। एक धोखा है, लोगों के दिमाग में है। आप प्रकृति द्वारा जो कुछ है उसके ऊपर निर्भर क्यों नहीं होते हैं? कोई आपके घर तो बुलाने आ नहीं रहा है, आप खुद जा रहे हैं वहाँ लूटने के लिए।
और दवाओं सरकार, जब सरकारी तंत्र इतना चुनल इलेक्टेड पर्सन इतना बढ़िया काम कर रहा है, एक बार चुनाव से पहले भी नहीं आएगा, चुनाव 5 साल बीत जाएगा, कभी कोई आएगा नहीं, कोई सांसद विधायक। अब वह प्रधानी से पहले प्रधान का दशा रहे ले कैसन लुंगिया गमछा में पर वोट मांगेला, अब वह जब हो जाए तो सफ़ेद सफ़ेद किरीच वाला कपड़ा पहनल। कितना पैसा मिलेला हो प्रधानी में, गाड़ी धन खरीदा थे, कितना तनख्वाह मिलेला हो, कहाँ से पैसा आवेला? क्यों सवाल हो गांव के ग्राम सभा के लोगन के करे के चाहिए, वे ना करिए, भौकाल बना दिल, डरे ही हैं। तो सर इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो जनता है और हम हैं वो हमारा ही गलती है भाई, जनता कि हम उस चीज़ पे सवाल नहीं उठाते हैं, हम उस चीज़ पे दबाव नहीं डालते हैं। जनता की है जी। जनता की है, जनता भुगत रही है, जनता करेगी। सर जो सांसद विधायक हमारे बनते हैं, अगर सरकारी हॉस्पिटलों में जाते और उस चीज़ को छानबीन करते तो कहीं ना कहीं वो चीज़ व्यवस्था काफ़ी टाइट होती, तो इसमें भी काफ़ी लापरवाही है। भाई जब सिस्टम आप देखिएगा, इनको 5 साल के लिए इसीलिए चुना जाता है कि इस तंत्र पे कंट्रोल करें, देख रेख करें। और ये क्या, एक बार चुन करके तो चले गए लखनऊ, जाके डेरा जमा लिए, 5 साल बाद आएंगे। अरे आदमी ननियौरा फुफुऔरा बहनियौरा तो साल में 1 हाल वाला झांक लेला ना जी। हैं, आई लोगन कौन ही न लोन से रिश्ता है कि खाली ऑटोवे मांगे आवेला जी। हैं, 5 साल बाद वो फिर मुँह देखावे लग रहबे न करिए। बालकृष्ण चौहान जैसा अगर मुँह दिखा दिया तो वो क साल के बाद बतावा, 3-4 साल बीत गया ना, 3-4 सेशन बीत गया ना, तब ये कि सब भुला गए, चला चला चला। ये चुनाव प्रक्रिया को ये लोग इतना गंदा कर दिए हैं। जब हमने चुना है, अपने वोट से चुना है, तो हमारे यहाँ रहे, वो अपने एरिया में रहे। अब कोई भी 12 बजे रात को आएगा, जब तुम नहीं मिल सकते तो क्या लिए चुनाव लड़े हो भाई जी। अब बेवकूफ़ हम हैं कि जाति के नाम पे और पार्टी के नाम पे हम उनको वोट दे रहे हैं। मूर्खता तो हमारी है जी। वो भजा रहा है, कोई गलत थोड़ा ना कर रहा है। हाँ, चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सारे लोगों को। और ये बात जन जन तक पहुंचाइए आप लोग जी। और ये जो चीज़ है जी। ये नागरिक के आय का अधिकार आ रहा है साहब, वोटर के आय का अधिकार और यूनिवर्सल बेसिक, जिसको गरीबी हटाने का फार्मूला कहते हैं, ये जनता में हर गांव में आप लोग मुझे बुलाइए जी। और मैं आऊँगा, समझाऊँगा, बताऊँगा। बकिया सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ठीक। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे प्रेम प्रकाश सहाय जी, जो काफ़ी बातें बताएं और कि वोट का अधिकार क्या है, नागरिक की आय क्या है, तमाम बातों पे बातें की है, जो कि तमाम लोगों को ये बातें नहीं पता थी। और बाकी इनका कहना है कि हमारे जो सांसद विधायक बनते हैं, इन लोगों का काम है कि सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी हॉस्पिटल है, स्कूल है, उसमें जाएं, जांच करें ताकि व्यवस्था कैसी चल रही है, तो उससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमारे जनता की भी है, जो जनता सरकारी चीज़ छोड़ करके प्राइवेट में ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। अगर सरकारी चीज़ में हम जाते और इलाज करवाते तो काफ़ी उसमें व्यवस्था होती, और कहीं ना कहीं उसमें अगर व्यवस्था नहीं मिल रही है तो सरकार, जनता है, जनता उस पर धरना दे, तमाम प्रकार की बातें हैं, कुछ भी आप जैसे एक्शन ले सकते हैं। लेकिन बाकी आप इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।